हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न पे। आज एनटीपीसी सीरीज का 57th क्लास है। इससे पहले के जितने भी क्लासेस हुए हैं उन सारे क्लासेस को प्लेलिस्ट में लगा दिया गया है। आप आसानी से जाके वहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक रेफ्रिजरेटर है, उसका आइस कंपार्टमेंट का डायमेंशन दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है कि प्रत्येक आइस क्यूब है उसका साइड्स का वैल्यू दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। ठीक। तो इसमें कितने आइस क्यूब रखे जा सकते हैं इस टाइप का जो 2 सेंटीमीटर का होगा उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कंपार्टमेंट का क्या है, डायमेंशन था कितना 8 इंटू 5 इंटू 4 में। ठीक। और कितने रखे जा सकते हैं तो बताइए। यहाँ एक साइड 2 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। देखिए कितने रखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 से कट जाएगा, यानी कि 5 4 जा 20 हो जाएगा। यानी कि 20 क्यूब्स हम लोग को रखे जा सकते हैं उस आइस कंपार्टमेंट। ठीक। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया हो क्या किए थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिया हुआ यहाँ पे समीकरण के आधार पे ए और बी का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, और बी का वैल्यू क्या होगा वो बताना है। तो सबसे पहले तो ये देखिए क्या है, बी ए इंटू में B3 इक्वल टू है 5 7 ए दिया हुआ है। ठीक। तो सबसे पहले यहाँ ऑप्शन से हम लोग पुट करेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेटिस्फाइड होगा। उसके लिए देखिए अगर ऑप्शन ए लेते हैं, ए में क्या है, ए का वैल्यू 5 दिया हुआ है एंड बी का वैल्यू 2 दिया हुआ है। ठीक है, इसी को ले लेते हैं। बी ए लिखा हुआ यानी कि बी का वैल्यू 2 है और ए का वैल्यू क्या है हमारा 5 है, तो 5 लिख दिए। ठीक है, इंटू में क्या है B3 लिखा हुआ यानी कि बी का वैल्यू 2 हो गया और 3 है, 3 लिख दिए। ठीक है, इक्वल टू क्या है 5 7 ए यानी कि 5। देख लेते हैं सेटिस्फाई करता है कि नहीं। 25 इंटू 23 करेंगे तो क्या हो जाएगा 575 यानी कि 575। ये हमारा सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि ए इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू 2 ही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि इस समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। ठीक है, तो इस रेलगाड़ी के द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय पूछ रहा है क्या होगा। तो हम लोग ये जानते हैं टाइम इक्वल टू क्या जानते हैं, डिस्टेंस और बटा में हो जाता है हमारा स्पीड। ठीक है, तो देखिए डिस्टेंस हमारा क्या है 250 किलोमीटर है और स्पीड हमारा क्या है 75 है। सारा किलोमीटर में ही है तो इसलिए टेंशन नहीं है। काटेंगे तो क्या हो जाएगा 25 से 3 बार में और 25 से 10 बार में कटेगा। ये क्या आ जाएगा 10/3 हो जाएगा, जो कि ये आवर में हो जाएगा क्योंकि सारा आवर में दिया हुआ है, तो 10/3 आवर हो गया। बट हमारे यहाँ मिनट के साथ लिखना है तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3/1/3 आवर यानी कि 3 घंटा 1/3 आवर को कर देंगे मिनट में चेंज, तो 60 से मल्टीप्लाई करना होगा यानी कि 3 से काटेंगे तो 20 बार में कटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हो जाएगा हमारा 3 घंटा और 20 मिनट। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। जो समय लगेगा 3 घंटा 20 मिनट। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखिए क्या किए थे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड होता जानते हैं हम लोग, उसी से हम लोग को वैल्यू पुट करके यहाँ से आवर में आ गया, उस आवर को मिनट्स में चेंज कर दिया, 60 से मल्टीप्लाई करके वो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बस चलती बस की दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर पर आवर और 4 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहे 2 व्यक्तियों को पार करता है। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि जो बस का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में 2 व्यक्ति चलता है। ठीक है, जिसका एक का है 3 और दूसरा का है 5 का स्पीड। ठीक है, और पहले व्यक्ति को कितना में 10 सेकेंड में पार करता है और अगला दूसरा व्यक्ति को करता है 11 सेकेंड में पार करता है, ये बोल रहा है ना। तो बस का गति पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं यहाँ पे जो बस का गति अगर हम लोग मान लेते हैं x है। ठीक है, अगर बस का गति हम लोग x मान लेते हैं तो देखिए क्या होगा, बस का गति x हो गया। ठीक है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है वो व्यक्ति भी, तो उसको रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा x - 3 हो जाएगा। माइनस इसलिए होगा क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी इंटू में
समय कर देंगे हम लोग इसको कितना, पहले वाले को 10 सेकंड लग रहा है ना, तो इंटू में 10 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, 4 इंटू समय इक्वल टू दूरी होता है ना, तो वही हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाले से क्या होता है वो देख लीजिए। बस का स्पीड तो यहाँ भी एक सी है, ठीक, और इसका कितना है, 5 है। -5 इसलिए करेंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में ये भी चल रहा है इसलिए, और टाइम इसको कितना लग रहा है, 11 लग रहा है। तो यहाँ देख लीजिए 11 सेकेंड्स में, यानी कि यहाँ से भी इन लोग का डिस्टेंस निकल गया, दोनों तो दूरी हो गया, तो डिस्टेंस इक्वल कर दिए तो देखिए क्या होता है, 11x यहाँ पे है और यहाँ पे 10x है, यानी कि 11x में से 10x घटेगा तो x बचेगा। ठीक है, और यहाँ माइनस में 30 है, ठीक, और यहाँ पे क्या है, माइनस में 55 हो जाएगा, 11 × 55, तो यहाँ प्लस में आ जाएगा, इधर आके 55 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा हमारा 25। यही हमारा आंसर हो जाएगा km/h, जो कि बस का स्पीड है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ये हमारा आंसर हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।